फाइनली आप लोगों का जो CS का फर्स्ट अलॉटमेंट था DU का, वो आ चुका है फाइनली। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज अलॉट हो गया है, उनके मनपसंद का कोर्स अलॉट हो गया, उनको बहुत सारी कांग्रेचुलेशन, बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है भाई, अगर जिसको नहीं हुआ है आपको वेट करना है, ये फाइनल अलॉटमेंट नहीं था आपका, ये अभी सिर्फ आपका फर्स्ट अलॉटमेंट है। अभी सेकंड अलॉटमेंट बाकी है, थर्ड राउंड बाकी है आपका, फिर आपका स्पॉट राउंड बाकी है। ठीक है भाई, बहुत सारे चांसेस आपके पास हैं, बहुत अच्छे अच्छे चांसेस आपके पास। अभी आपको होप नहीं खोनी है। अब जिसको मिल गया है उसको कौन सी गलती नहीं करनी है, मैं आपको आज की वीडियो बताने जा रहा हूँ। भाई देखो, सब लोग बोल रहे हैं आपको अपग्रेड करना है, अपग्रेड करना, अपग्रेड करना है, लेकिन अपग्रेड एंड फ्रीज का सिस्टम क्या है इसको एक बार ढंग से समझ लो। अपग्रेड का मतलब क्या है कि आपको जो कॉलेज अभी अलॉट हुआ है उससे ऊपर की प्रेफरेंसेस में आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। आपने प्रेफरेंस जो भरी है वहां पर अगर आपके चांस लगते हैं तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, अगर आपने अपग्रेड करा है तो। और फ्रीज का मतलब क्या है कि आपको जो कॉलेज अभी अलॉट हो गया, आपने जिसकी पेमेंट कर दी फाइनल, ठीक है, वो कॉलेज आपको चाहिए, उसके अलावा कोई भी कॉलेज नहीं चाहिए, तो ऊपर नीचे सारे के सारे आपके लिए लॉक हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास कुछ नहीं बचेगा उस कॉलेज के अलावा। बट अगर आपने अपग्रेड करा है तो ऊपर की कॉलेज आपके पास चॉइस रहेगी और नीचे के सारे कॉलेज और कोर्स आपके ब्लॉक हो जाएंगे। बट भाई अपग्रेड में एक पंगा है। मान लो आपको पोल साइंस ऑनर्स देशबंधु कॉलेज में अलॉट हो गया, ठीक है, अब आपने जो ऊपर की प्रेफरेंसेस भरी है उसमें कहीं BA प्रोग्राम को कॉम्बिनेशन अलॉट आपने कर दिया है, कहीं आपने शिफ्टिंग उसी कर दी है। ठीक है भाई, अब आपके पास क्या होगा, मान लो आपने अपग्रेड किया, अब चांसेस है कि सेकेंड राउंड में आपको, क्योंकि उसमें आपका एल्गोरिथम है क्या, एल्गोरिथम कहता है कि आपके ऊपर के जो कॉलेज है, जो कोर्स है, वहाँ पर आपको अगर कहीं भी आपकी कट ऑफ मैच करती है तो आपको अलॉटमेंट दे देंगे। अब मान लो आपको मिला था BA पोल साइंस ऑनर्स, आपको करने का मन भी क्या था, BA पोल साइंस ऑनर्स ही, ठीक है, अब आपने क्या किया, अपग्रेड कर दिया। ठीक है, अपग्रेड करने के बाद मान लो आपका चांस कहाँ लग गया, किसी ऐसे कॉलेज में, मान लो आपका राजधानी कॉलेज, ठीक है, वहाँ पर आपको BA प्रोग्राम में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन मिल गया जो आपको नहीं करना था, बट आपने प्रेफरेंस में उसको ऊपर रख रखा था, पता नहीं किसी कहने पर। अगर वो आपको अलॉट हो गया ना भाई, तो आप लोग दिक्कत में पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसा कोर्स मिल जाएगा जो आपने मजबूरी में रखा था, एक ऐसे कोर्स के बजाय जो आपको करना था रियल में। देशबंधु कॉलेज से अगर आपको पोल साइंस करनी थी, पोल साइंस ही करनी थी किसी भी कॉलेज से, ठीक है, बट उस पोल साइंस को छोड़कर आप देशबंधु कॉलेज को छोड़कर राजधानी कॉलेज या किसी भी कॉलेज में आप एक BA प्रोग्राम में कॉम्बिनेशन करने को मजबूर आपको होना पड़ेगा। बिकॉज रूल अपग्रेड का क्या है कि आपको जो कॉलेज अलॉट होता है ऊपर का, वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो आप लोग प्रेफरेंस में शफलिंग है जो 21 तारीख के बाद आपका मौका आएगा आपका शफलिंग करेगा, उस शफलिंग को इस हिसाब से करना कि आपको बेस्ट कोर्स आपका मिल जाए। ठीक है, शफलिंग आपको बहुत सोच समझ करनी है। बाकी कोई भी डाउट हो आपका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। बाकी जिसको अलॉटमेंट हो गया है उन लोगों के लिए मैंने नंबर दे रखा है व्हाट्सअप का, व्हाट्सअप नंबर पर आपके जो भी डाउट्स हो और अपना जो स्क्रीनशॉट है उसको भेज देना, आप लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस दे दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।